रमज़ान का महीना था। छोटा अहमद पहली बार रोज़ा रख रहा था। दोपहर तक उसे बहुत भूख और प्यास लगी। दोस्तों ने कहा, छुपकर पानी पी लो, किसी को पता नहीं चलेगा। अहमद ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने सोचा, अल्लाह सब देख रहा है। घर आकर उसने माँ की मदद की, छोटे भाई को खिलाया और खुद सब्र करता रहा। मगरिब के वक्त आज़ान हुई तो उसने खजूर से रोज़ा खोला। उस पल उसे सिर्फ पेट की नहीं, दिल की खुशी मिली। अहमद समझ गया, अगले दिन अहमद फिर रोज़ा रखता है। इस बार गर्मी और ज़्यादा होती है। स्कूल से लौटते वक्त एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे थका बैठा होता है। अहमद खुद प्यासा होता है, लेकिन घर पहुंचते ही अपनी इफ्तार की थाली में से पानी और खजूर लेकर उस बूढ़े को दे आता है। बूढ़ा दुआ देता है, बेटा, अल्लाह तुम्हें अजर दे। मगरिब पर जब अहमद रोज़ा खोलता है तो उसका दिल और हल्का लगता है। उसे महसूस होता है कि असली सब्र सिर्फ भूख बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद कर। रातें और भी रोशन हो गईं। अहमद अब सिर्फ रोज़ा ही नहीं रखता, बल्कि चुपचाप उठकर तहज्जुद भी पढ़ता है। एक रात उसने देखा, उसकी माँ थकान से सो गई है और सहरी तैयार नहीं हुई। अहमद धीरे से उठकर पानी गर्म करता है, रोटी सेकता है और माँ को प्यार से जगाता है। माँ हैरान रह जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईद के दिन माँ कहती है, मेरा सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारी आदत बन गई नेकी है। अहमद समझ जाता है, रमज़ान ख़त्म होता है, लेकिन सब्र और इबादत ज़िंदगी भर चलती है। ईद के बाद भी अहमद की आदतें नहीं बदलीं। अब वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ता और स्कूल जाने से पहले घर के छोटे काम करता। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, रमज़ान तो ख़त्म हो गया, अब इतनी मेहनत क्यों? अहमद मुस्कुराया, रमज़ान ने मुझे अच्छा इंसान बनना सिखाया, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं। उसके उस्ताद ने भी उसकी तारीफ़ की और कहा, असली मोमिन वही है जो हर दिन अच्छा रहे। अहमद को समझ आ गया, सब्र और नेकी वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि आदत बन जाते हैं। कुछ महीने बाद स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मदद जमा की जा रही थी। बच्चे अपने पुराने कपड़े और खिलौने ला रहे थे। अहमद ने अपना सबसे पसंदीदा खिलौना उठाया, थोड़ी देर सोचा, फिर उसे भी दान के डब्बे में रख दिया। दोस्त हैरान रह गए, ये तो तुम्हारा फेवरेट था। अहमद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रमज़ान ने सिखाया, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो वही देना असली नेकी है। टीचर ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। अहमद के दिल को फिर वही सुकून मिला। सब्र और रहमत अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। रात का वक्त था। छोटा मुस्लिम बच्चा अहमद अकेला कमरे में मोबाइल देख रहा था। अचानक उसके दिल में आवाज़ आई, नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले गेम खेल। ये शैतान की फुसफुसाहट थी। अहमद उठने लगा, फिर उसे अम्मी की बात याद आई, जब बुरा ख्याल आए आउज़ु बिल्ला पढ़ लेना। अहमद ने फ़ौरन आउज़ु बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ी, वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। दिल हल्का और सुकून से भर गया। शैतान मायूस होकर दूर चला गया। अहमद समझ गया, जो अल्लाह को याद करता है, शैतान उस पर कभी गालिब नहीं होता। अगली रात अहमद जल्दी सो गया। तहज्जुद से पहले उसकी आंख खुली तो फिर वही हल्की सी आवाज़ आई, ठंड है, सो जाओ, अल्लाह माफ़ कर देगा। अहमद का दिल घबराया, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा दिया। उसने दिल में दुरूद पढ़ा और उठकर पानी पिया। जैसे ही उसने जानमाज़ बिछाई, घर में अजीब सा सुकून फैल गया। नमाज के बाद उसने कुरान की तिलावत की, आवाज़ गायब हो गई। सुबह अम्मी ने कहा, बेटा, चेहरा चमक रहा है। अहमद समझ गया, जब बंदा हिम्मत करे और अल्लाह को याद करे, शैतान